ब्रह्मांड ये कैसे बना है? ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। स्पेस ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। वो ना दिखने वाला एक ढांचा है जिसके पास अंदरूनी ताकत है। स्पेस ये एक ऐसा फंडामेंटल पार्ट है जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ता है। स्पेस टाइम ये सब कुछ है। असल में देखा जाए तो यही ब्रह्मांड है। स्पेस टाइम की वजह से ही ब्रह्मांड चलता है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या और ये हमारे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को कैसे कंट्रोल करता है? मैं हूँ विश्वजीत और आप देख रहे हो यूनिवर्स इन शॉर्ट। स्पेस टाइम, इसे समझने से पहले आपको स्पेस एंड टाइम को अलग अलग समझना पड़ेगा। स्पेस जहां पर सब कुछ है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी आप देख रहे हो सब कुछ स्पेस में ही है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो एक मोमेंट के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए कि सब कुछ गायब हो गया है। जैसे कि हम सब इंसान, कार और बिल्डिंग, सिर्फ हमारे पृथ्वी के चीज ही नहीं बल्कि खुद पृथ्वी भी, और उसके साथ साथ सूरज, सोलर सिस्टम और गैलेक्सी भी गायब हो गया है। सिर्फ बड़े स्केल्स में ही नहीं बल्कि छोटी स्केल्स पे भी, जैसे कि एटॉम भी गायब हो गया है। तो अब अंत में क्या बचा होगा? हम में से कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ भी नहीं। हाँ, हम सही है, मगर हम गलत भी है, क्योंकि सब गायब होने के बाद भी कुछ बचेगा तो ये होगा एम्प्टी स्पेस। ये सोचना गलत होगा कि एम्प्टी स्पेस कुछ नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि एम्प्टी स्पेस कुछ है। इसके पास कुछ हिडन प्रॉपर्टीज है जो हमारे डेली लाइफ में सभी सामान के जैसे ही असली है। स्पेस ये इतना वास्तविक है कि ये बेंड हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है और लहरा भी सकता है। ये इतना वास्तविक है कि एम्प्टी स्पेस ही हमारे आसपास की दुनिया की हर चीज को आकार देने में मदद करता है। बहुत सारे लोग स्पेस का मतलब पृथ्वी से बाहर की जगह को समझते हैं, लेकिन असल में स्पेस हर जगह है। एक एटॉम में भी स्पेस है। अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी में हर एक एटॉम से स्पेस को रिमूव कर दें तो इसका साइज एक चावल के दाने के साइज जितना हो जाएगा। हम जब थिएटर में जाते हैं तो हम एक्टर, सीनरी और स्टोरी को देखते हैं, मगर कभी स्टेज पर ध्यान नहीं देते, जबकि स्टेज के बिना ये एक्ट पॉसिबल ही नहीं है। मगर सर आइजैक न्यूटन ने स्टेज को नोटिस किया था। यहाँ स्टेज का मतलब स्पेस है, जहाँ ब्रह्मांड की सारे मैटर अपना रोल निभाते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, स्टेज इज पैसिव, एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग। मतलब एक्शन स्टेज को प्रभावित नहीं करता या फिर स्टेज एक्शन को प्रभावित नहीं करता। मगर ये गलत था। आपको तो पता ही होगा कि लाइट का स्पीड हमेशा कांस्टेंट ही होता है। यानी अगर कोई कार एक जगह में खड़ा हो और उसकी हेडलाइट ऑन करे तो लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड में ट्रैवल करेगा। मगर एक कार 100 km/h के रफ्तार में जा रहा हो, फिर भी कार की हेडलाइट से निकल रही लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पे ही ट्रैवल करेगा। ये कैसे मुमकिन है? स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो टाइम के साथ साथ स्पेस में भी ट्रैवल करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस रहस्य को समझा और कहा कि स्पेस और टाइम हमेशा एक ही साथ काम करता है और लगातार समय स्पेस के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। इसलिए आप किसी भी रफ्तार में ट्रैवल करें, लाइट का स्पीड हमेशा सेम रहेगा और स्पेस ये टाइम के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए, एक कार लाइट स्पीड में ट्रैवल कर रहा है और आप रोड साइड में खड़े हो, तो ये कार आपके टाइम के हिसाब से स्पेस को एडजस्ट करके कार का साइज छोटा दिखेगा। और अगर उसी कार में कोई घड़ी होगा तो उस घड़ी का रोटेशन आपके लिए स्लो हो जाएगा। मगर कोई उस कार में बैठा होगा तो उसके लिए घड़ी का रोटेशन नॉर्मल ही होगा। अनोखी बात तो ये है कि अगर आप कार के अंदर होगे तो बाहर देखने पर कुछ ऐसा दिखेगा कि स्पेस
आपके स्पीड के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, या फिर आपके कार को लाइट स्पीड में कांस्टेंट रखने के लिए स्पेस एडजस्ट हो रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए स्पेस एब्सोल्यूट या फिर रिजिड नहीं था, बल्कि ये बहुत फ्लेक्सिबल था, जो मोशन के हिसाब से बदलता था। और उनके लिए स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं था, बल्कि ये एक था जिसे वो स्पेस टाइम कहते थे। इसके वजह से न्यूटन की ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बदल गया, जो 200 साल से चल रहा था। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक इनविजिबल रोप है जो चांद को पृथ्वी से बांधे रखता है, मगर सच्चाई कुछ और ही है। स्पेस बहुत ही फ्लेक्सिबल कपड़े के जैसा है, जहां पर हमारे सारे ग्रह, तारे और गैलेक्सी होते हैं। अगर एक कपड़े में एक हेवी बॉल रखा जाए और उसके पास से एक छोटा सा बॉल पास किया जाए, तो ये छोटा सा बॉल चांद की तरह हेवी बॉल के चारों तरफ घूमेगा। इसका मतलब पृथ्वी का ग्रेविटी स्पेस को बेंड कर देता है और चांद उस बेंड हो चुकी स्पेस के वजह से ही पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और इसके वजह से ही पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमता है। ब्लैक होल का ग्रेविटी इतना ताकतवर होता है कि वो उस स्पेस टाइम फैब्रिक को इतना मोड़ देता है कि वहां पर एक होल हो जाता है। अब देखा जाए तो ग्रेविटी ही स्पेस टाइम का आकार है। ये समझने के बाद सडनली स्पेस एक रियल ऑब्जेक्ट की तरह बन गया, जिसका कोई प्रॉपर्टी हो। ये हमारे ब्रह्मांड की तरफ देखने की नजरिया को ही बदल दिया। इस ऑब्जर्वेशन के वजह से ही एल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना महान बनाया। न्यूटन जो स्पेस को निष्क्रिय समझते थे, उसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने गतिशील बनाया, और उसके बाद सब कुछ बदल गया। मगर क्या हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? स्पेस टाइम ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट